आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के अनुसार देश की 4 प्रमुख जातियां हैं: किसान, मजदूर, महिला और युवा। और जब तक इनका सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है और इन 4 वर्गों को केंद्र में रखकर नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने ये संदेश भी दिया कि जन कल्याण और सबका साथ सबका विकास ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। किया जाए। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान नहीं होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान नहीं होगा, हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इनका उत्थान होना आवश्यक है। इसलिए हम युवा के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा युवा के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं। पिछली सरकार के लगातार पेपर लीक होते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1.5 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? ये डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। इसलिए युवाओं को एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और 69,000 युवाओं को नियुक्ति देने का काम किया है। क्योंकि हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। हमने 69,000 नौकरियां दे दी हैं और आने वाले इसी महीने में हमारा रोजगार उत्सव होने वाला है, उसमें भी नौकरी देने वाले हैं। 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी। उसका कैलेंडर हमने निकाल दिया कि कब वैकेंसी निकलेगी, पेपर कब होगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। 188,000 निकाली हैं और अभी अगले महीने और निकलने वाली हैं। चिंता मत करिए। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आप चिंता मत करिए, हम 4 लाख नौकरी 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी युवाओं को दे करके रहेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप कहते हैं किसान के लिए, ये जो कैंप लग रहे हैं किसान के लिए है, क्योंकि किसान छोटी छोटी बात के लिए परेशान होता है। इसलिए किसान हमारा परेशान नहीं हो, उस काम को भी हम कर रहे हैं। किसान को सम्मान निधि देने का भी काम कर रहे हैं। किसान को हम फसल बीमा देने का भी काम कर रहे हैं। किसान के लिए एमएसपी बढ़ाया। आज पूरे देश के अंदर आपके यहाँ तो पानी है, गेहूं भी पैदा होता है। अगर गेहूं का सबसे ज्यादा अगर मूल्य है तो वो राजस्थान के अंदर है। ये राजस्थान के किसान को उसका फायदा मिल रहा है। हम किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। किसान के लिए हमने 3500 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव के माध्यम से हमने लोन दिया है। यही नहीं, हम लगातार किसान के काम को देख रहे हैं। उनको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तारबंदी के लिए पैसा दे रहे हैं, डिग्गी के लिए पैसा दे रहे हैं, रास्ते ठीक हो उसके लिए पैसा दे रहे हैं। हम हर क्षेत्र में, और आप देख रहे हैं किसान के लिए हमने कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। किसान हमारा सरकारी नौकर की तरह है। सरकार में जैसे टाइम फिक्स है, 10 बजे आता है, 5 बजे जाता है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, सुबह 8 बजे जाइए खेत पर, बिजली का बटन दाबिए, शाम को 6 बजे तक काम करिए। आराम से बच्चों के साथ टीवी देखिए, समाचार सुनिए, नाटक देखिए, आराम से खाना खाइए और सोइए। और नहीं तो हमारी माता बहनों की चिंता रहती है। हमारी माता बहनें, जब हमारा भाई कोई खेत पर जाता है सर्दी के समय, माता बहनों को चिंता रहती है कि वो सर्दी में माँ खेत में जाकर के कूड़ मोड़ रहे हैं, वहां गेहूं में पानी दे रहे हैं। तो ये चिंता से भी मुक्ति मिलेगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने 27 तक कहा है, लेकिन अभी भी हमने 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम किसान के लिए हमने प्रारंभ कर दिया है। ये हमारी 1.5 साल की उपलब्धि है।
यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने किसान के लिए भी काम किया, हमने मजदूर के लिए भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो महिलाओं के लिए हमने 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया है। 5,60,000 महिला को मात्र वंदना योजना से लाभान्वित किया है। 1 लाख बालिकाओं को लाड़ो प्रोत्साहन योजना के साथ हमने जोड़ा है। 25 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 10 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित करने का काम किया है। 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1271 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों के माध्यम से मां बाहुचर योजना प्रारंभ की है, उसका लाभ मिल रहा है। 72,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को QR कोड बनवाने का काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली सरकार के अंदर जो महिला अत्याचार थे उनमें 11% की कमी हमारी सरकार के अंदर आई है। ये हमने महिला उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह से युवाओं को बताया। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, हमारे गरीब के लिए हमेशा कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं, लेकिन इनका कभी गरीबी से वास्ता नहीं रहा, गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब से वास्ता रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, जिन्होंने 2014 के बाद गरीब कल्याण की जो परिभाषा बदली है, गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने अभियान चलाया है कि हम गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे, BPL मुक्त गांव बनाने का काम हमारी सरकार। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।